आपको ब्रेसेस के रिगार्डिंग जो बहुत सारे क्वेश्चन थे एंड जो मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस रहे हैं कि वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो आप सबको पता है कि मैंने ब्रेसेस लगवाया हुआ है, मैंने सिरेमिक ब्रेसेस लगवाए हुए हैं एंड जो मेरे ब्रेसेस लगे हैं वो अभी अब मेरे सिर्फ़ अपर टीथ पे अप्लाई हुए हैं, लोअर पे कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं लोअर टीथ पे कब तक अप्लाई होते हैं। बट अभी तक तो ये अपर वालों ने ही महा शैतानी मचाई हुई है। सब अपना ओपिनियन बताओ, मैं तो बिल्कुल तंग हो चुकी हूँ। लाइक लिटरली मैं जो जब से मैं सेकंड विज़िट करवा के आई हूँ ना, आज मुझे ऐसे 3-4 दिन हो गए हैं और आज मुझे लाइक हल्का-हल्का थोड़ा मतलब अच्छा फ़ील हुआ है। मेडिकेशन लिया डॉक्टर से पूछ के, नहीं तो भाई साहब मैं जो पहली मेडिसिन दी थी, उसको मैं खा रही थी बट मुझे कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा था और इतना लाइक इतना पेन हो रहा था ना, इतना पेन हो रहा था कि मेरा ये सब ऐसे सूज जा रहा था और दुख रहा था, सब कुछ अजीब-अजीब हो रहा था। बाद देखो सेकंड विज़िट में क्या हुआ था कि जो मेरे ब्रैकेट है ना, इनके ऊपर जो है रबड़ अप्लाई करते हैं ना, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, वैसी रबड़ अप्लाई कर दी गई हैं और पीछे की साइड जो है उसमें ऐसे तार सी लगा दी गई है स्पेस बनाने के लिए। आई थिंक सो वो कैप लगती है ना, जो आप पीछे खींचने के लिए लाते हो, थर्ड विज़िट में आई थिंक सो कैप लगेगी। हुआ है और भाई साहब ये बहुत पेनफुल है। अभी तक तो यही चल रहा है। तो हम सवाल उठा लेते हैं जो आप लोगों के थे कि मैं अपने ब्रेसेस को क्लीन कैसे करती हूँ। तो क्लीन करने के लिए मुझे डॉक्टर ने ही पेस्ट दिया हुआ है एंड ब्रश ऑर्थोडेंटिक किट आती है वो दी हुई है एंड माउथ वॉश दिया हुआ है। तो इससे जो है मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ टीथ की। मैं ट्राई करती हूँ कि यार 3 बार तो एटलीस्ट मैं ब्रश कर ही लूँ दिन में एंड एक सुबह, दोपहर को खाना खाने के बाद एंड देन सोने से पहले रात को। उसके बाद जो होता है ये माउथ वॉश जो है मैं रात को जब सोती हूँ तो ब्रश करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं माउथ वॉश इससे लिक्विड से करके सोती हूँ। एंड क्लीनिंग करने का प्रोसेस, एक जो ऑर्थोडेंटिक ब्रश दिया होता है मैं कोने में लगा दूँगी, उससे जो है तारों के बीच की भी सफाई करनी होती है, नहीं तो वो रह जाते हैं और वही फिर दिक्कत बनाते हैं, जैसे कि कैविटी फॉर्म होना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दाँतों में दिक्कत होती है, वो सब ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो हमें क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड थिंग्स कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो देखो अभी मेरे को जो टोटल कॉस्ट बताया था डॉक्टर ने वो 34K बताया था, जिसमें से कि मुझे टोटली सब कुछ एक बारी में नहीं देना था। मैंने जो है 10,000 उनको पहले विज़िट में दिया था, देन हर एक विज़िट में मतलब 2-2 हज़ार करके मुझे वहाँ पे जमा कराना पड़ता है। क्वेश्चन था कि आपने मेटल वाला क्यों नहीं लगवाया? तो यार थोड़ा-सा मुझे मेटल वाले से ना मतलब डर सा लगता है, पता नहीं मतलब डर सा लगता है उसको देख के, पता नहीं ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सुना था कि ऐसे लोग मतलब चबा रहे हैं, कुछ खाना-वाना खा रहे हैं, वो निकल के पेट में चला गया ये वो। तो एक तो मुझे डर भी लग रहा था और दूसरी चीज़ की विज़िबिलिटी का भी डर था कि लाइक मतलब डर नहीं बोल सकते, बस मुझे थोड़ा-सा ऐसे लाइक बहुत दिखता है ना ऐसे, तो मुझे था कि नहीं यार मुझे नहीं लगवाना, मुझे सिरेमिक लगवाना है जो कि जाके दिखे ना, जैसे कि एक आँख बहुत कम विज़िबल होते हैं, बहुत कोई ध्यान से देखता है पास से तो दिखते हैं, अदरवाइज़ ना के बराबर दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए सिरेमिक लगवाया है। अभी मेरे लोअर टीथ पे अप्लाई नहीं हुए हैं, सिर्फ़ अपर टीथ पे ही हुए हैं। मुझे कितना टाइम हो चुका है ब्रेसेस लगाए, तो मुझे हो चुके हैं 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सो 10-15 दिन और ऊपर हो चुका है। आई थिंक सो डेढ़ मंथ हो चुका है। डेढ़ मंथ में मुझे रिज़ल्ट देखो लाइक इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा है, बट हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि जो इधर इधर ये वाला गैप है, ये थोड़ा फ़ील हुआ है। लाइक क्योंकि पहले ज़्यादा था, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, अब मुझे ये लगता है थोड़ा-सा लाइक कम हुआ है, हल्का-सा। हो जाएगा, होप सो, मतलब 90 डेज़ में बोला जाता है कि थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं। तो वेट करते हैं, बाकी आगे अपडेट करती रहूँगी। खाने-पीने में कोई दिक्कत, तो देखो यार जब ब्रेसेस टाइट करवा के आते हैं ना, उसके बाद तो बुरी हालत हुई पड़ी है भाई साहब। उसके बाद से सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लाइक रोटी कूचने में भी बहुत दर्द हो रहा है। आज जाके थोड़ा मेरा मुँह खुल रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो 2-3 दिन से मैं मेरी हालत बहुत बेकार हुई पड़ी थी। और क्या बताना था? कॉस्ट बता दिया, पेन का बता दिया, कितना टाइम हो गया वो बता दिया, विज़िट कौन-सी थी वो भी बता दी एंड क्या बताना था? अभी छाले आते हैं तो हाँ जी, छाले तो आएँगे ही क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ तो छाले तो आएँगे। भाई साहब छाले इसलिए आते हैं, जो तार लगी होती है वो स्किन पे रब हो जाती है, रब होती है, रब होने की वज़ह से छाले वाले आ जाते हैं। तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा-सा यही है कि हमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? बार-बार ऐसे गर्म पानी करके उसका गलाला करते रहो और एक वैक्स आती है, आप वो वैक्स जहाँ से वो आपके तार या फिर ब्रैकेट आपको चुभ रहे हैं, वहाँ पे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो है काफ़ी आराम मिलता है। बाकी यार एक चीज़ और देखने को मिली है कि ना मुझे मतलब
आप लोग बताना कि आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है क्या? कि ना मुझे जो ये लोअर टीथ है, इसमें ऐसे बहुत लाइक अजीब-सा हो रहा है। यार मुझे एक तो पहले कभी दाँतों में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो पेन वगैरह, आज तक मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं हम लोग, चलता है, दाँत ठीक कराने हैं। तो मुझे जो है ना, इतने डाँटा है, बहुत अजीब लाइक झनझनाहट, सनसनाहट जो भी बोलते हैं वो हो रहा है। यार पता नहीं है, बाकी मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे कल बुलाया है, जाके देखते हैं क्या रहता है, दिखाते हैं उनको। बाकी यार देखो, एक चीज़ मैं सीरियसली बताती हूँ, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यार हम लाइक पैसे लगा रहे हैं और अपनी स्माइल ठीक कराने के लिए, तो अगर ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं ना, ये सब चीज़ें मेरा बताने का मोटिव ये नहीं था कि आप लोगों को मैं डीमोटिवेट कर दूँ कि आप लोग मत लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। यार लगवाओ, अगर लाइक आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, तो आप लगवा लो। अगर आपको उसकी वज़ह से अच्छा फ़ील हो रहा है, आप चीज़ों को फ़ेस कर पा रहे हो, तो आई थिंक सो लगवा लेना चाहिए और वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अपने फेस को अच्छा बनाने के लिए, अपने दाँत को अच्छा बनाने के लिए, अपने स्माइल को अच्छा बनाने के लिए अगर थोड़ा बहुत दुःख झेलना पड़े तो झेल लो, क्या जाता है। और क्वेश्चन था अगला रिटेनर को लेके कि रिटेनर का क्या पंगा होता है, परमानेंट लगाना पड़ता है ये या वो नहीं। तो यार देखो, मुझे तो अभी ऐसा देखो रिटेनर के बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मेरा वो फेस आया ही नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूँगी। बट हाँ, रिटेनर जो है ना 2-3 टाइप के होते हैं। एक परमानेंट होते हैं, फ़ोटो लगा दूँगी, जो ऐसे पीछे की साइड से लगा दिए जाते हैं और वो अपने आप ही लाइक डिज़ॉल्व हो जाता है। थर्ड होता है सेकंड होता है कि पीछे लगा दूँगी, वो पहनने वाला होता है। और थर्ड होता है हमारा क्लियर अलाइनर्स की तरह ही होते हैं वो भी, सिर्फ़ ऐसे पहनने होते हैं, वो किसी को विज़िबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं। तो ऐसे होते हैं बट मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और पता चला कि लाइक किसी-किसी को डॉक्टर 2 साल के लिए देते हैं, किसी-किसी को 6 महीने के लिए देते हैं, किसी को आई थिंक सो टीथ टू टीथ डिपेंड करता है कि किसके दाँत कैसे और क्या कैसे करना है, वो है। मेरे दाँतों में एज़ सच इतना कोई दिक्कत तो नहीं थी लाइक कि बहुत ज़्यादा बाहर निकले हों या बहुत ज़्यादा और कुछ दिक्कत हो, नहीं। बस मैंने इसलिए लगवाया था क्योंकि मेरे दाँतों में गैप था, है ना? इधर देख सकते देखो ये गैप था, इधर थोड़ा था, इधर थोड़ा ज़्यादा था। तो ये गैप की वज़ह से मुझे थोड़ा अजीब लगता था, तो मैंने लगवा लिया। और भी किसी का क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमने मतलब ये चीज़ भी खाई, वो चीज़ भी खाई। तो देखो आप मतलब यार ये आपकी चॉइस है। इसका रिस्क ये है, आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल खा रहे हो कुछ भी कड़क चीज़ें, ठीक है? उस टाइम पे मन कर रहा है खा लिया आपने, बट खाने के बाद यार अगर वो टूट गए, तो टूटने के बाद लाइक डॉक्टर ने आपसे ऑलरेडी 35,000, 40,000, 25,000 जो भी लिए हैं, अगर टूट गए, तो एक ब्रैकेट के वो एक्स्ट्रा रुपए और ले लेंगे। है ना? एक ब्रैकेट टूटा तो और एक्स्ट्रा रुपए लेंगे। तो क्यों भई फालतू में एक्स्ट्रा और ऐड ऑन करवाना, ठीक है, जो भी चल रहा है ट्रीटमेंट 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करो, बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है ना। अब बेफालतू में कहीं टूट-वूट गया, पेट-वेट में चला गया, दिक्कत हो गई कुछ तो क्यों रिस्क लेना बिना बात के। खाने को तो ठीक है, रिस्क तो लोग बोलते हैं ठीक है रिस्क लेना चाहिए, बट यार इतना भी मत लो कि है ना, कि उसकी वज़ह से कुछ और गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखो, आपके ब्रेसेस हैं, आपके दाँत हैं, आपका मुँह है, आपका हाथ है, तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि मैंने थोड़े-थोड़े जो भी क्वेश्चन थे, मुझे कुछ इंस्टा पे आए हुए थे डीएम, कुछ कमेंट में थे, मैंने उनको बताने की कोशिश की है। बाकी और कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं और चैनल को कर लीजिए ज़रूर, ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।